अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी गलती जो कि 90% बिगिनर ट्रेडर करते हैं और इन्हीं गलतियों की वजह से उनका ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो धीरे-धीरे ख़त्म हो जाता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? सबसे बड़ी गलती स्ट्रेटजी नहीं, इंडिकेटर नहीं बल्कि स्टॉप लॉस को इग्नोर करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मार्केट वापस आएगा, लेकिन मार्केट जो है सच तो ये है कि वो किसी का इंतज़ार ही नहीं करता है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस लगाना इतना ज़रूरी क्यों होता है और बिगिनर की सबसे बड़ी गलतियां क्या है और प्रोफेशनल ट्रेडर जो है वो स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं और एक सिंपल स्ट्रेटजी जिसे आप यूज करके अपना ट्रेड को बेहतर बना सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरी में जो है मैं एक गोल्डन रूल शेयर करूँगा जो हर ट्रेडर को पता होना चाहिए। स्टॉप लॉस एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहां कि आप पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता है तो मैं इस जगह पे अपना ट्रेड को एग्जिट कर लूँगा। इसका एक ही पर्पस है, ये आपके कैपिटल को बचाता है। मान लीजिए कि आपने किसी शेयर को 100 रुपये की प्राइस पे खरीदा और आपने वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया 5 रुपये का, और अगर प्राइस आपके अगेंस्ट जाता है तो वहाँ पे आपका जो लॉस होगा वो 5 रुपये का होगा। यहीं अगर आप वहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो हो सकता था कि मार्केट जो है वो 100 रुपये से 80 या 70 रुपये तक भी जा सकता था, जिससे आपका एक छोटा सा लॉस बहुत बड़ा लॉस में बदल सकता था। ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कैपिटल को बचाना, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो बाद में कमाया जाता है। बिगिनर ट्रेडर जो है वो ये सोचते हैं कि प्राइस जो है वापस आ जाएगा, और यही सोच जो है उनका सबसे बड़ा नुकसान करवाती है। दूसरी गलती है इमोशनल ट्रेडिंग। जब ट्रेड जो है उनका अगेंस्ट जाता है तो लोग क्या करते हैं, वो अपने स्टॉप लॉस को हटा देते हैं या उनको बड़ा कर देते हैं और होप में बैठे रहते हैं कि मार्केट वापस आएगा। मार्केट जो है वो इमोशन से नहीं बल्कि सप्लाई और डिमांड से चलता है, और ट्रेडिंग में जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है डिसिप्लिन, इमोशन नहीं। स्टॉप लॉस लगाने से होता क्या है कि ये आपके कैपिटल को सेफ रखता है, जिससे वजह से आप अगले दिन भी ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि इससे स्ट्रेस कम होता है, यानी कि अगर आपका कम लॉस होगा तो आप कम सोचोगे। नहीं, आपका अगर मान लीजिए एक ही ट्रेड में 50% कैपिटल चले गया तो आप उसी ट्रेड के बारे में सोचते रहोगे। तीसरा फ़ायदा इससे ये होता है कि आपका डिसिप्लिन जो है वो धीरे धीरे बिल्ड होता है और आप जो है अपने ट्रेड को बेहतर बनाते जाते हैं। और चौथा फ़ायदा ये होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में सर्वाइव करना सीखते हैं। याद रखिए कि मार्केट में वही ट्रेडर सफल होता है जो कि पहले सर्वाइव करना सीखता है। कभी भी रैंडम स्टॉप लॉस 5 या 10 रुपए का मत लगाइए, क्योंकि मार्केट जो है बार बार ऊपर नीचे पुल बैक होते रहते हैं। इनसे जो है कि आपका स्टॉप लॉस जल्द ही हिट हो जाएगा। आप जब भी अपना स्टॉप लॉस लगाएं तो किसी स्विंग लो या स्विंग हाई या सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास लगाएं, और हर ट्रेड में अपने रिस्क मैनेजमेंट को चेक करें, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप लॉस ले रहे हैं 100 रुपये का तो आपका टारगेट जो है वो 200 रुपये का होना चाहिए। इससे ये होगा कि अगर आपका ज़्यादा ट्रेड में लॉस होता है और कम ट्रेड में आपका प्रॉफिट होता है तो आप लॉन्ग टर्म में जो है वो प्रॉफिटेबल ही रहिएगा। पहला मिस्टेक है स्टॉप लॉस को नहीं लगाना। दूसरा मिस्टेक है स्टॉप लॉस को नीचे की ओर शिफ्ट कर देना। तीसरा मिस्टेक है स्टॉप लॉस छोटा रखना, और चौथा मिस्टेक है स्टॉप लॉस बड़ा रखना, और पांचवा मिस्टेक है पोजीशन साइज को इग्नोर करना। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में टिकना है तो आपको इन सभी गलतियों से बचना होगा। याद रखिए, ट्रेडिंग का असली सीक्रेट सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, असली सीक्रेट है अपने लॉसेस को कंट्रोल करना। प्रोफेशनल ट्रेडर जो है वो हर ट्रेड नहीं जीतता, लेकिन वो हारता है तो उसका लॉस बहुत छोटा होता है, और जब वो जीतता है तो उसका प्रॉफिट बड़ा होता है। इसी वजह से जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं। अगर आप भी ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट बनाना चाहते हैं तो आज से ही बिना स्टॉप लॉस के एक भी ट्रेड करना बंद कर दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।